Good morning students. We are now reading the chapter number 5 which is a poem The Psalm of Life अर्थात जीवन का भजन। साम का मतलब होता है बेटा भजन या गीत, जीवन का गीत या जीवन का भजन। In this poem Longfellow, the best loved American poet of 19th century, ये जो इस कविता के अंदर कवि का पूरा नाम जो है हेनरी विलियम्स वर्ड्स लॉन्गफेलो है। द बेस्ट लव्ड अमेरिकन पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के प्रियतम अमेरिकन कवि हैं। टेल अस दैट, और हमें बताते हैं कि आवर एम इज नॉट ओनली टू, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या है ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। लाइफ इज रियल, लाइफ जो है सच्ची है, रियल माने वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है सिंसियर, वफादार। जो जीवन है ये वफादार है, सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जो मौत है या कब्र है वो इसका लक्ष्य नहीं है। गोल मतलब लक्ष्य है, ये मौत जो है इसका लक्ष्य नहीं है। यानी कि मरना तो वैसे है, हर इंसान को मरना है, लेकिन इसका टारगेट जो है वो लक्ष्य जो है वो मौत नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये कवि इस कविता में बताता है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट का मतलब धूल मिट्टी, दाउ मीन्स यू, आर्ट माने बने हुए, आप मिट्टी से बने हुए हैं। टू डस्ट रिटर्नस्ट, और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। यानी कि आदमी मरने के बाद में क्या है, ये शरीर जो है पंचतंत्र में जो है विलीन हो जाता है, मिल जाता है, उसकी मिट्टी बन जाती है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन कवि कहते हैं कि भाई ये बात जो है वो आत्मा पर नहीं कही गई है, आत्मा के लिए नहीं है। यानी कि आत्मा जो है वो अमर और अजर है, आत्मा के लिए ये बात नहीं है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, ना तो खुशी और ना ही जो है दुख। इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखे हुए हैं। ना तो खुशी और ना ही गम जो है हमारे भाग्य में नहीं है। एंड और वे, ना ये हमारा अंत है और ना ही कोई रास्ता है। यानी कि ये हमारे रास्ते में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बट, लेकिन होना क्या चाहिए, बट टू एक्ट, कार्य करना। दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमने ऐसे कार्य करने चाहिए, प्रत्येक कार्य ऐसा करना चाहिए जो हमारा आने वाला जो टुमारो है, कल है, वो फाइंड अस फर्दर, वो हमसे आगे मिले, देन टुडे, आज से। यानी कि आज से हमारा जो कल है वो आगे मिले। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, देखिए इन द वर्ल्ड ब्रॉड, संसार के विस्तृत जो है युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में इस संसार जो है, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड टू बैटल, ये जो संसार है, विस्तृत संसार है, ये एक युद्ध के मैदान के समान है। इन द बायक ऑफ लाइफ, और जिंदगी जो है, जीवन जो है एक अस्थाई पड़ाव है। बायक का मतलब अस्थाई जीवन, अस्थाई टेंट वगैरह या जो बनाते हैं उसको कहते हैं बायक। बायक का मतलब होता है अस्थाई पड़ाव, यानी कि जीवन के अस्थाई पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी नॉट लाइक डम, डम माने गूंगे, गूंगे एक, और ड्राइवन माने हाके जाने वाले, कैटल माने पशु, पशुओं की तरह ना बने। हम गूंगे बहरे पशुओं की तरह जो हाके जाते हैं वैसे ना बने। बी आ हीरो इन द स्ट्राइप, और स्ट्राइप का मतलब होता है संघर्ष, हम संघर्ष में एक नायक की तरह बने। कवि बहुत बड़ी सीख हमें देते हैं कि हमें जो है एक नायक की तरह बनना चाहिए। बी आ हीरो इन द स्ट्राइप, स्ट्राइप मतलब संघर्ष, हमने एक संघर्ष में हीरो की तरह बनना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग व्हाट अ हार्ट ऑफ एनी फेट, देखिए लेट अस, आओ, देन तब, बी अप मतलब खड़े हो जाएं, आओ खड़े हो जाएं, एंड डूइंग और करें,
विद ए हार्ट ऑफ एनी फेट। हार्ट ऑफ एनी फेट का मतलब किसी भी भाग्य और हृदय से, किसी भी हृदय और भाग्य से स्टिल अचीविंग, स्टिल अचीव मनी, स्टिल अचीव का मतलब होता है ये उपलब्धि प्राप्त करते हुए, स्टिल परस्यूइंग और उसका अनुसरण करते हुए, लर्न टू लेबर, लर्न टू लेबर का मतलब है ये मेहनत करना सीखें, एंड टू वेट और इंतजार करना सीखें, यानी कि मेहनत करें और फल की इच्छा ना करें। कवि एक छोटी सी कविता के जरिए बहुत बड़ी सीख हमें देते हैं। तो ये कविता आपने पढ़ी, इसको बार बार वीडियो को देखना है बेटा और अच्छी तरह समझना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।